Hello, dear. Assalamu alaikum. Here we are with another session, and we are doing after Muslim League's creation and the after the partition and the reversal of the partition. We are here now with the Lucknow Pact, and we are starting the Lucknow Pact. In fact, we did start the Lucknow Pact in our previous lesson, और अब हम देखने लगे हैं कि लखनऊ पैक्ट की इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों थी, क्यों वो एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट बन गया था अपने टाइम के अंदर। देखते हैं हमारे पास सबसे पहली चीज क्या है, और आपके सामने फैक्टर्स मौजूद हैं। आप जानते हैं वाई वाले सवाल में कितने फैक्टर्स जाने चाहिए, जल्दी से बताइए बेटा। 3 फैक्टर्स सर। ओके, आप इसको फैक्टर कह लो, रीजन कह लो, 3 वजूहात कह लो, 3 बातें कह लो, ठीक है, व्हाटएवर यू मे कॉल इट, बट आपने 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स में इसको आंसर करना है, ठीक है। दोज हु आर वाचिंग ऑन द यूट्यूब, काइंडली लिसन टू दिस केयरफुली। यू नीड टू राइट दिस वाई वाला क्वेश्चन इन 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स। ओके, मेरी एक वीडियो है, ऊपर यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, वाई वाला क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना, हाउ टू अटेम्प्ट द वाई वाला क्वेश्चन, तो वो 7 मार्क्स वाला होता है, वो जरूर देख लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जी। इन द लखनऊ पैक्ट कांग्रेस अग्रीड टू द मुस्लिम डिमांड्स ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, वेटेज, सीट्स इन द काउंसिल। ये वो पॉइंट है जिसको कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। कांग्रेस मान गई थी, याद है इससे पहले कौन मान गया था सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में? ब्रिटिश 1906 में। ओके, और उस वक्त कांग्रेस नहीं मान रही थी ये बात, बिल्कुल अगेंस्ट थी इस बात के। इसका मतलब कांग्रेस के नेचर में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आई है ना। हाँ आई। अच्छा, अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, मैं आजकल की पॉलिटिक्स से रिलेट कर देता हूं। अगर आजकल का मीडिया कांग्रेस के टाइम पे होता, इस टाइम पे लखनऊ पैक्ट के टाइम पे, तो वो कहते कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया, कहते कि नहीं कहते? जी सर। हालांकि दे बोथ वर agreeing to each other because of the rights, to achieving the rights for their own people। तो वो अपनी राइट्स के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, तो वो उनको कड़वा घूंट पीना पड़ता या मीठा घूंट पीना पड़ता, तो दैट वाज अ कड़वा घूंट फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है ना। लेकिन दोनों एक पॉइंट पर आ गए थे, और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जीत थी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले ब्रिटिश से मनवा लिया कि हम एक सेपरेट एंटिटी हैं और हमें अलग से गेज करो, और यहां पर कांग्रेस भी मान गई, हिंदुओं की पार्टी मान गई कि नहीं यार, मुसलमान एक बड़ी पॉलिटिकल पावर हैं, भले वो माइनॉरिटी में हो, सबसे बड़ी माइनॉरिटी हो, लेकिन वो हैं पॉलिटिकल पावर, तो उनसे बात करके हम ब्रिटिश पे प्रेशर डाल सकते हैं, ठीक है। यही बात यहाँ लिखी हुई भी अगर आप गौर से देखें, which helped to improve Hindu-Muslim relations as it meant that Hindus were not only ready for work with Muslims but were also prepared to give them concessions। इसका मतलब वो सिर्फ साथ काम करने के लिए ही तैयार नहीं थे, उनको उनकी लीवरेज देने के लिए भी तैयार थे, कंसेशंस देने के लिए भी तैयार थे, और एक तरह का कंसेशन ही था कि हाँ हाँ ठीक है, हम तुम्हारी सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात कौन सी इंपॉर्टेंट है, सिंस कांग्रेस हैड एक्सेप्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इन द काउंसिल, इट शोड दैट कांग्रेस हैड एक्सेप्टेड मुस्लिम एज अ सेपरेट कम्युनिटी। देखो ये बात मैं भी कह चुका हूं तुम्हें, ठीक है, वही बात उसने दूसरे तरीके से कह दी। This strengthened Sir Syed Ahmad Khan टू नेशन थ्योरी। समझ आई बात? अगर हिंदू खुद रिगार्ड कर रहे हैं कि ये सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट कम्युनिटी है, तो इसका मतलब सर सैयद ने जो 2 कौमी नजरिया दिया था, 2 सेपरेट नेशंस वाला, वो बात तो यहाँ बिल्कुल सेट हो गई और पाकिस्तान मूवमेंट की हवा चल पड़ी। समझ आ रही बात यहाँ पे? ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। सर सैयद ने कहा था ना कि ये सब दोनों एंटिटीज अलग हैं, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, ठीक है ना। अच्छा, अब इन लखनऊ पैक्ट बात करने, हाँ बात करने में भी यस, आप सलाम दुआ से अंदाजा लगा लेते हैं ना। अच्छा, इन लखनऊ पैक्ट बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम्स प्रेशराइज ब्रिटिश टू ग्रांट देम सेल्फ रूल। एक्चुअल पॉइंट ये है बेटा, एक्चुअल पॉइंट ये है, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि मुस्लिम लीग ने अपना एम बदल लिया था, याद है? जी सर। मुस्लिम लीग को डिच पड़ी किससे? ब्रिटिश से, बाल्कान वॉर से और पार्टीशन रिवर्सल से। तो उन्होंने अपना एम जो लॉयल्टी वाला था वो चेंज कर लिया था। अब उन्होंने कहा इस लॉयल्टी का क्या फायदा है, जब तो ये हमारा तो इन्होंने वादा पूरा ही नहीं किया, तो हम इनसे क्यों लॉयल रहें, अब हम इनकी भी बजाएंगे। तो बजाने के लिए उन्होंने भी सेल्फ रूल का डंडा उठा लिया।
ठीक है, यही सेल्फ रूल का डंडा कौन उठा के घूम रहा था? कांग्रेस उठा के घूम रही थी, ठीक है ना। तो अब दोनों वही डंडा और वो झंडा लेके घूम रहे थे कि सेल्फ रूल होना चाहिए। सेल्फ रूल क्या है? हमारी अपनी गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियंस जो हैं वहां के नेटिव लोग वो ही गवर्न करेंगे। देखो आगे लिखा हुआ भी है, फॉर एग्जाम्पल दे पुट फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, दिस मोटिवेटेड द कॉमन इंडियंस टू स्ट्राइव फॉर द सेल्फ रूल पॉलिसी as they knew that this could be achieved with the help of the two parties, and so started working under the guidance of these political parties and eventually achieved it in 1947 by ousting the British. ब्रिटिश को बाहर निकाल दिया 1947 में। So it can be said that Lucknow Pact was the first step towards future independence. ये बात समझ आ रही है? इसको मजीद डिटेल में बताना जरूरी है या इसकी इंग्लिश से समझ आ गई ये बात? सर समझ आ गई। ओके, वेल डन। इट फेल्ट गुड कि सोनिया ने ये बात की। थैंक यू सोनिया, लव योर फीडबैक। ओके, मूविंग टूवर्ड्स व्हाई डिड इंडियन अपोज मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स। ठीक है, पहले मैं इधर दिखा दूं मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स में क्या बात हुई थी। ठीक है, यहां देखो जरा, यहां छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी बात जरा जल्दी से देखते हैं हम। ठीक है, देखो जी, व्हाई इंडियंस अपोज दिस, जल्दी से ये पढ़ो फिर उसको पूरा वहां फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है, ये पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स के बाद देखते हैं कि और क्या बात की हुई है। ठीक है, जल्दी से पॉइंटर्स देखो, ये पॉइंटर्स देख के फिर वहां चेक करेंगे। ठीक है, जब पॉइंटर्स देख लो तो बता देना। सर मुझे एक ही समझ नहीं आई, ये टॉकिंग शॉप का क्या है? यार आप ढाबे पे बैठे हो कभी? ढाबे पे? जी सर। टॉकिंग शॉप होती है, वहां बैठो बातें करते रहो। ठीक है, काम वाम नहीं होता वहां, चाय पियो, बातें करो, फ्रेंडली टॉक करो, वापस आ जाओ, रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर। तो काउंसिल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के बारे में ये बात आ रही है कि दैट वाज प्योरली एडवाइजरी और अ टॉकिंग शॉप। बस वहां जाके आप बात कर सकते थे या अपना मशवरा दे सकते थे, कोई आपकी हैसियत ऐसी नहीं थी कि आप कुछ फर्क डाल सकें। ठीक है, Viceroy could change the laws for the safety of the Indian. This could be exploited and gave less power to the Indians. ठीक है, सारी कुछ तो वाइसरॉय की जेब में था, तो इसका मतलब आपको जो भी चीज मिल रही थी वो ऐसे ही दिखावे की थी। System of diarchy, laws made by Indians in transferred subjects could be amended or removed. Number of voters increased but still low, 2% because of high property qualification. ठीक है, अब देखो यहां से तुम्हें आइडिया होगा पूरे फैक्टर का। ठीक है, यहां पे पूरा फैक्टर लिखा। अब इस फैक्टर को देखो, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स, ठीक है, ये मॉन्टॉक चैम्सफोर्ड भी कहते हैं, तो मॉन्टफोर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, established a council of princely state in which princes could debate different issues. बात कर सकते हैं आप बाकी सारी चीजों पे, डिफरेंट चीजों पे। Since it did not give any real authority to the princes to make laws, the princes did not take it seriously and opposed it as they considered it as a merely a talking shop. उन्होंने कहा भाई हमें आप बात करने को कह रहे हैं, इस पे चर्चा करने को कह रहे हैं, इसको रेज करने को कह रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि हम इसका कुछ कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ हमारे बातें करने की जगह हो गई है, टॉकिंग शॉप है, हमारे पास इसकी कोई अथॉरिटी थोड़ी है कि हम इसमें ये कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते। ये सारे इख्तियार जो हैं, ये सारी पावर जो है, ये तो आपने वाइसरॉय के पास रखी हुई है, तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो हम तो नहीं मानते इसे। पहली बात समझ आई? प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये वो नहीं, मुझे नहीं समझ आई। अच्छा देखो ये यहाँ कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स हर 10 साल बाद रिफॉर्म्स आते थे। ठीक है, हमने 1909 के रिफॉर्म्स का पढ़ा, अब 1919 को देख रहे हैं। ये आते थे और रिफॉर्म्स देते थे। रिफॉर्म्स क्यों करते थे कि जब कोई नया मसला शुरू हो रहा होता था या आगे के कुछ मसले होते थे, उनको 10 साल बाद ऐसे लिंगर ऑन करते थे कि 10 साल तक यही खाते पीते रहें, इन्हीं रिफॉर्म्स से चलते रहें। ठीक है, आगे के 10 साल का रोड मैप होता था। तो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स में आके उन्होंने एक काउंसिल बनाई प्रिंसली स्टेट्स की, जिसमें उनको ये लीवरेज दिया कि आप जिस टॉपिक पे बात करना चाहें कर सकते हैं। पहले तो अलाउ ही नहीं था ना। ठीक है, सिंस इट डिड नॉट गिव एनी रियल अथॉरिटी टू द प्रिंसेस टू मेक द लॉज,
आप उस प्रिंसली स्टेट को अंदर तो आने दिया काउंसिल में, लेकिन वो लॉज नहीं बना सकती थी। सारे इख्तियार किसके पास थे? वाइस रॉय के पास। इसका मतलब आप कानून नहीं बना सकते थे, सिर्फ कानून पे बात कर सकते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और सीरियसली अपोज किया कि भाई जब हमारे पास कोई पावर नहीं है तो ये हमारे लिए तो सिर्फ एक टॉकिंग शॉप है, तो हम यहाँ आके बातें ही कर सकते हैं, हम कुछ इसमें कुछ कर तो नहीं सकते, तो हमें अगर पावर नहीं मिलेगी तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब अगला पॉइंट इसको समझा रहा है। ठीक है, द वाइसरॉय वाज स्टिल वेरी पावरफुल हु कुड मेक एनी लॉ व्हिच ही कंसिडर्ड एज सेफ फॉर इंडिया। उसका मतलब वाइसरॉय के पास सारी पावर है, वो कुछ भी कह के कह सकता है कि मैंने सेफ्टी के लिए किया, मैं फलाना लॉ ले आऊं, मैं फलाना लॉ ले आऊं और मैं कहूं नहीं नहीं आपकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, दिस ऑनॉयड द इंडियंस एज दे थॉट दैट दे वर गिवन अ वेरी minute role in governing their own country, thus oppose Montfort reforms। अब यहां जरा गौर से सोचो कि तुम्हारे पास मुस्लिम लीग एक पावर है और एक कांग्रेस एक पावर है, दोनों 1905 से लेके 1990 तक काफी उतार चढ़ाव देख चुके हैं। ठीक है ना, ऊपर नीचे का डाउनफॉल देख चुके हैं। अब उनको ये अंदाजा हो गया कि कैसे गवर्न करना है और अपनी चीजों को कैसे बात एड्रेस करनी है। ठीक है, वो अपनी बात ज्यादा बेहतर अंदाज से कह रहे हैं अब, प्लस उनकी एक पॉलिटिकल एंटिटी भी है। अब यहां पर वो ये कह रहे हैं हमें हमारी गवर्नमेंट में रोल दिया जाए, अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमारी बात सुनी जाए। ठीक है, ब्रिटिश उनको इतना चिन्ना सा रोल दे रहा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं नहीं हम ये चिन्ना सा रोल नहीं लेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या बात करिए, इन मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स a system of diarchy was introduced। जल्दी से गूगल करो, मैं यहां गूगल कर सकता हूं लेकिन मैं गूगल करना नहीं चाह रहा, जल्दी से गूगल करो डायarchy देखो और मुझे बताओ डायarchy क्या होती है। ओके, a system of डायarchy मतलब 2 levels of rule। एग्जैक्टली 2 levels of rule। इसका मतलब डबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हुई। ठीक है ना, 2 levels ऑफ रूल। सर एक वाइसरॉय पावर में था और एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, फेडरल गवर्नमेंट। Exactly. A system of diarchy was introduced at provincial level where Indians could make laws and transfer the subjects। ठीक है, यहां क्या हुआ कि एक लेवल पे आपको कुछ चीजें मिल गई। ठीक है, गवर्नमेंट को, वो क्या थी? फॉरेस्ट, एजुकेशन। ठीक है, इस तरह की चीजें। फॉर एग्जांपल आपकी किताब में लिखा हुआ है पेज नंबर 126 और 127 पे आई गेस। However, such laws could be amended or reserved by the British, which angered the Indians, who felt that such a concession was just an eye watch। ठीक है, जो आपको मिल रहा है वो भी ऐसे ही नजर रखने के लिए दिया हुआ। The British were still in tight control of the political situation, even at provincial level, therefore they opposed it। डायarchy सिस्टम में कुछ चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो दी गई इंडियंस को, उसमें कुछ सिस्टम्स दे दिए गए, जैसे फॉरेस्ट का दे दिया गया, एजुकेशन का दे दिया गया, ये दे दिया गया कि आप इसमें जो करना है करें। लेकिन वो भी इतना टाइटली कंट्रोल था कि लग रहा था सिर्फ आई वॉच के लिए रख के दिया हुआ है। ठीक है, और पॉलिटिकल सिचुएशन उस वक्त की ऐसी थी कि इंडियंस ने इसको नहीं माना और इसको भी अपोज किया। देखो उस वक्त इंडियंस चाह रहे थे कि हमें ज्यादा लीवरेज मिले, हमें ज्यादा रोल मिले अपने आप को बेहतर गवर्न करने के लिए, लेकिन ब्रिटिश ये नहीं देना चाह रहा था। उन्होंने उम्मीद लगा के रखी थी कि हम एक पॉलिटिकल वेटेज बन गए हैं बाय 1916 और 17 और सेल्फ रूल की बात इतनी हो रही है तो अब अंग्रेज हमारी बात सुनेगा और कुछ बेहतर करेगा पिछले से। लेकिन पिछले से बेहतर क्या होना था, कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने अपोज कर दिया। ठीक है, सीधी सीधी बात है, वो समझ रहे थे कि हमारे फेवर में आएगी लेकिन उनके फेवर में नहीं थी। ठीक है, आगे देखो क्या बात कर रहे हैं। ऑल्दो द वोटिंग राइट्स वर एक्सटेंडेड, वोटिंग राइट्स बढ़ा दिए गए थे, बट स्टिल ओनली 2% ऑफ द टोटल इंडियंस कुड वोट ड्यू टू हाई प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन। एक प्रॉपर्टी की क्वालिफिकेशन बना दी गई, उसमें जो आएगा वो वोट करेगा, तो सिर्फ 2% लोग ही आ रहे थे उस प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन में। जी जी यहाँ ये 14 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना? हाँ, चल ऐसा ही रहा ये। तो सर क्योंकि देखो जब ये सवाल खत्म होगा ना, इस सवाल खत्म होने के नीचे देखो क्या है। हाँ वो ठीक है, 14 मार्क्स। ठीक है ना, वो सवाल जब खत्म होगा तो चीज है। हाँ बोलो। इन नोट्स में जितने भी 14 मार्क्स के क्वेश्चन देखे हैं सब में मतलब ज्यादा जो रीजंस हैं, बस पहले वाले को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया हुआ है, फिर दूसरे से मतलब 3-3, 4-4 लाइनों के मैक्स
हाँ, ताकि एक तुम्हारी बात भी हो जाए और पहला वाला जो है उसको सबसे बेहतर डिस्क्राइब किया हुआ है, उसके बाद बाकी और सारे time भी दो बच तीन जाए। तीन लाइन में। अच्छा, हमें यहाँ दो दो तीन तीन लाइन इसलिए भी लग रहा है क्योंकि लैंडस्केप में है, ठीक है ना, लैंडस्केप में वो लग ऐसे रहा है लंबा लंबा जाके कि ये दो तीन लाइन है, लेकिन जब तुम इसको अपनी बुक में अपनी नोटबुक में लिखोगे ये 4-5 लाइनें बन जाएंगी, ठीक है। अगर ये पोर्ट्रेट मोड में होता तो ये और ज्यादा लंबा सवाल बन रहा होता, ठीक है। अब देखो वोटिंग राइट्स की बात होगी, उसके बाद वो कह रहे हैं देयर वर मेनी इंडियंस हु सपोर्टेड द ब्रिटिश ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड एक्सपेक्टेड कि हमें ग्रेटर रिवॉर्ड मिलेगा फॉर showing the loyalty, but however the new structure was not up to their expectation, so they opposed it. देखो हर जगह पे अपोज करने का रीजन बताया जा रहा है। अब ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके एक दोस्त की शादी थी और आप सब लोग नहीं पहुंच सके, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है भाई आप क्यों नहीं पहुंचे, आपने कहा टायर फ्लैट था, दूसरे ने कहा अम्मी की तबीयत खराब थी, तीसरे ने कहा यार मेरे बेटे को जो था वो एक ओकेजन था वहां लेकर जाना था, चौथे से कहा, उसने कहा यार बस दिल नहीं कर रहा था, ऑफिस से आया तबीयत ठीक नहीं थी मैं नहीं आया। तो सबके अलग अलग रीजन हो गए, है रीजन क्या, पहुंचे नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर भी देखो सब जगह पर बात क्या हो रही है, दे अपोज्ड इट बट दे ऑल हैव डिफरेंट रीजंस, ठीक है। अब आगे चल के देखते हैं हमारे पास बाद में हमारे पास आखिरी पॉइंट क्या है, यहां पर वो ये कह रहे हैं बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम्स वर वर्किंग फॉर सेल्फ रूल, ठीक है, and had put forward their joint demands of this through Lucknow Pact। अब लखनऊ पैक्ट की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है, देखो ये दो लाइनें तुम्हें लखनऊ पैक्ट की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, ये बात हम पहले भी कर